ज्यों ज्यों मानव सभ्यता विकसित हुई त्यों त्यों देश में जो रूढ़िवादिता है, जो समाज में अंधविश्वास है, उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठती रही है। चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे स्वामी महर्षि दयानंद हो, इन सब ने देश के समाज के उद्धार के लिए, देश को नई दिशा देने के लिए, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए संघर्ष किया है और अपने प्राणों की आहुति भी दी है। तो ऐसे ही हमारे जो महर्षि दयानंद हैं, उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और उन्होंने निश्चित रूप से सबसे पहले जो बाल्यावस्था थी उनकी, उसमें वो भी एक भक्ति काल से गुजर रहे थे और शिवालय में ही उनको बोध हुआ था और उन्होंने जो स्वामी विरजानंद है उनको अपना गुरु बनाया और इस आर्य समाज की विजय पताका लेकर वो चले थे। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ हैं आर्य समाज के चिंतक श्री अमित कुमार शर्मा जी, जो पेशे से प्रबंधन व्यवसाय से जुड़े हैं लेकिन आर्य समाज की सोच रखते हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे। अमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा अमित जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये आर्य समाज वास्तव में है क्या और स्वामी दयानंद जी को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आर्य समाज कोई मत संप्रदाय या तो कोई नया धर्म नहीं है। आर्य समाज हमारी जो सनातन वैदिक सभ्यता है उसको फॉलोअर जो करते हैं, उनको उनके फॉलो करने वालों का एक समूह का नाम आर्य समाज कहलाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब इसकी परिकल्पना की थी तब देश में बहुत सारी रूढ़िवादिताएं, बहुत सारे मत संप्रदाय जो कि वेद विरुद्ध आचरण करते थे, ये सब चल रहा था। उस समय पर उन्होंने अपने एक ग्रंथ जो उन्होंने विशेष ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ये वर्णित किया है कि मेरा आर्य समाज स्थापित करने में कोई नया मत संप्रदाय धर्म चलाने का लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो वेद अनुकूल आचरण है वो ही उसको ही आगे पालन किया जाए, ऐसा किया जाए तो ये उसके अनुकूल लोग अपना आचरण करें, आर्य बने। आर्य का मतलब श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है, जो अच्छा आदमी है, कोई भी हो सकता है। विश्व मात्र में वेद सब मनुष्यों के लिए ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद रूपी ज्ञान दिया और उस ज्ञान को मनुष्य मात्र के लिए दिया, न कि किसी भारत वाले के लिए, न कि किसी अमेरिका वाले के लिए। और अगर जो आज के जो मत संप्रदाय चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, ये सब जो चल रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं। लेकिन जो हमारी सनातन सभ्यता है, जो वेद का जो ज्ञान ईश्वर ने दिया है वो मनुष्य मात्र के लिए दिया है। वेद में कहा भी है मनुर्भव, मनुष्य बने, अच्छा काम करें। जो अच्छा काम करता है वही आर्य है जी। और इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की परिकल्पना की कि वही वैदिक संस्कृति उसी प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि आचरण में लेते आ रहे हैं, लाए हैं, उन्होंने उनकी ही सभ्यता को आगे हम लोग लेके चलें, ऐसा एक समाज का गठन करें और उसका नाम आर्य समाज दिया। जो जैन कॉलेज है सहारनपुर में, उसके एक प्रोफेसर रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा जी, उन्होंने चारों वेदों का भाष्य तैयार किया है और उसमें जो मैंने पढ़ा है कि जो अरब अमीरात देश हैं वहाँ पर भी जो वेद हैं उनको अपनाया गया। जैसा आपने कहा कि ये कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि अमीरात जो देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी वेद को अपनाया है, ऐसे वहाँ के तथ्य मिले हैं और ऐसा वहाँ पर उन्होंने उल्लेख भी किया है इस बात को। तो क्या आप मानते हैं कि जो आर्य समाज भी हैं वो किसी जाति के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि सर्व समाज के लिए? जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर का ज्ञान है। और वेद का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो है ज्ञान। मतलब ये कोई वैसी पुस्तक नहीं है, ये ज्ञान है। जैसे वेद में कहा सत्य बोलें, तो ये सबके लिए एक समान लागू होता है। न्याय के आचरण करें, ये सब पे बराबर लागू होता है। ये ईश्वर की वाणी है ऐसा। और ईश्वर ने इसमें 3 पदार्थों का विशेष रूप से वर्णन किया है। ईश्वर स्वयं क्या है, आत्मा क्या है, हम जीवात्माएं कौन हैं, और ये संसार जितना भी आपको दिखता है ये क्या है, इसमें इसको कैसे प्रयोग में लाना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। जैसे कोई भी हम इक्विपमेंट खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल में लिखा होता है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। प्रयोग विधि। जी।
डूज एंड डोंट्स। ऐसे ही जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ये सृष्टि को इस्तेमाल कैसे करना है, आत्मा को, उसका प्रयोजन क्या है और उसको स्वयं का कल्याण कैसे करना है, उसके जो डूज एंड डोंट्स हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विधि और निषेध। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बातें वेद के अंदर वर्णित हैं। बस यही हम अगर जान लें, वैसा आचरण कर लें, हमारा कल्याण हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने बहुत लंबे समय तक इस विजय पताका को फहराया है और समाज सुधार के लिए वो लंबी यात्राएं उन्होंने की है। खुद हरिद्वार के अंदर उन्होंने कुंभ में भी एक जो आडंबर था, जो अंधविश्वास था, उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया, शास्त्रार्थ भी उन्होंने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी समाज समझ नहीं पा रहा है। आज भी कुरीतियाँ बराबर चल रही हैं, आज भी अंधविश्वास चरम पर है। तो ऐसे में हम कैसे संभल पाएंगे, कैसे हम सन्मार्ग दिखा पाएंगे, कैसे हम जो सही दिशा जो महर्षि दयानंद जैसे संतों ने, महापुरुषों ने हमको दी है, उस पर बढ़ पाएंगे। हमारा भारत देश और पूरा विश्व पहले वैदिक मान्यताओं पे अपना आचरण करता था। लगभग 5000 साल पहले से पूर्व, आज सृष्टि की उत्पत्ति हुए 1 अरब 96 करोड़ वर्ष लगभग हो चुके हैं। उससे पूर्व सारा वैदिक साम्राज्य हुआ करता था। वेद के अनुकूल अच्छा आचरण करते थे। जो विरुद्ध आचरण करता था उसके लिए दंड व्यवस्था कड़ी से कड़ी होती थी, उसका आचरण भी होता था। लेकिन जब से ये महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद हमारे जो आचरण हैं उनमें कमियां आई। जो विद्वान लोग, विदुषी मतलब लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो कम हो गए और उसका जो वैदिक मान्यताओं का जो आचरण है वो उसमें कमी आ गई है। इस वजह से जो अल्पज्ञ लोग और जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपने अपने मत संप्रदाय चलाने शुरू किए। इस कारण से, और जो भोली भाली जनता है उसको, वो लोग अपना वेद के को ना जानने की वजह से वो पथभ्रष्ट हुए हैं। इस कारण से ये सब आज के समय में जो दुविधाएं और जो समस्याएं हम देखते हैं वो ये है। लेकिन फिर भी वेद को बचाने वाले बहुत सारे लोग, एक प्रकार से कहें तो बीज मात्र को बचा रखा है, आज भी है। बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि यदि उसको दोबारा से आचरण में लाया जाए, वापस फिर से वैसे ही सभ्यता पल्लवित होगी, पुष्पित होगी। अच्छा, शांति कुंज में यज्ञ जो है, यज्ञोलॉजी के ऊपर पूरा एक शास्त्र है, पूरा एक अभिलेख, उन्होंने शोध किया इसके ऊपर, एक यज्ञोलॉजी नाम दिया उसको। तो यज्ञ से वातावरण जो है शुद्ध होता है, हम सब मानते हैं। ऐसे जो हमारा गायत्री मंत्र है, उससे हम जो प्रकृति, जो पूरा हमारा भूमंडल है, उसकी हम प्रार्थना करते हैं, अपने सबके सुख की कामना करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी आज के समय में है, तो इससे निपटने के लिए हम यज्ञ एक बहुत अच्छा साधन है, और इसी तरह से हम सब के लिए शुभ कामना रखें, शुभ भावना रखें, तो वो क्या आप मानते हैं कि आज के समय कारगर हो सकता है? जी, ये एक बहुत बढ़िया वचन संस्कृत में आता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ एक बड़ा विस्तार का शब्द है। यज्ञ सिर्फ हवन करने का नाम नहीं है। यज्ञ मतलब अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना, परोपकार के कर्म करना। लेकिन यदि हम यज्ञ की बात, जहाँ जैसा आपने बताया हवन की बात करें, तो ये भी एक बड़ा महत्व इस हवन का, यज्ञ का होता है, क्योंकि सभी देवताओं का जो मुख कहलाता है वो अग्नि कहलाता है। देवता मतलब जो देने वाले पदार्थ हैं, जैसे सूर्य हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये 5 भौतिक पदार्थ हैं। इनको हम देवता भी बोलते हैं, पर ये जड़ देवता हैं, इनको हम चेतन ना माने। देवता की पूजा करने का मतलब है कि उसका यथा योग्य उपकार या तो उसका लाभ लिया जाए। तो जैसे हम लोग आज वातावरण में बड़ा प्रदूषण फैलाते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको शुद्ध करने का भी उपाय रखें। और ये उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पुरातन काल से हमें दिया हुआ है, वो है यज्ञ। यज्ञ में हम उत्तम संविधाएँ, मतलब मिष्टि, पुष्टिकारक, औषधि और ये सब प्रकार के पदार्थ अग्नि में आहुति देते हैं, और उससे जो पदार्थ हैं वो सूक्ष्म रूप होकर के वो वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे कि अग्नि से जो वातावरण में जाएगा तो वायु की शुद्धि होगी, वायु से जल की शुद्धि होगी, जल बरसेगा तो पृथ्वी की शुद्धि होगी और अन्न पैदा होगा। ऐसे करके जब हम ऐसा करेंगे तो ये सब प्रकार की बीमारियां जो भी हैं वो उसके जो वायरसेस हैं वो इसमें भेदक क्षमता होती है जब अग्नि होती है। और हमारी जो औषधियाँ हम डालते हैं, अश्वगंधा है, इसमें नागरमोथा है, बड़े तुलसी, गिलोय, ये सब प्रकार की
अलग अलग औषधियों को मिलाकर के हवन सामग्री तैयार की जाती है, जो कि सूक्ष्म होकर के उसके अंदर एक विशेष भेदक क्षमता पैदा होती है, जो कि यज्ञ के जो सुगंधी निकलती है उससे पूरा वातावरण और जो वायरसेस होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अपना तो लाभ होता ही है, हम संसार का भी लाभ उपकार कर सकते हैं यदि हम दैनिक यज्ञ करें। हमें अपने घरों में यज्ञ करना चाहिए, और इससे हम लोग यदि प्रतिदिन हम लोग हवन कर लेते हैं तो अपना तो हम बचाव करेंगे ही, बाकी संसार का भी लाभ करेंगे। निश्चित रूप से अमित कुमार जी ने कहा कि वास्तव में अगर हम यज्ञ करें तो हम इस तरह के जो पर्यावरण संतुलन है उसको बना कर रख सकते हैं, और कोरोना जैसी महामारी से भी हम निजात पा सकते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किस सक्सेस से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्ते।